हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, और वो है केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग। किसी भी चीज़ को बैलेंस करना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होने चाहिए। आप लोगों ने अगर किसी ने पुराने तराजू देखे हों तो वो देखेंगे कि 1 किलो का वजन इस साइड रखा जाता है और जो चीज़ सामान तोली जाती है वो बिल्कुल बराबर होती है। 1 किलो इधर है तो सामान भी 1 किलो इधर, मतलब दोनों तरफ वेट जो है वो बराबर है। कुछ ऐसा ही केमिकल रिएक्शन में होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की, जो एलिमेंट रिएक्टेंट में है, एलिमेंट तो वही है प्रोडक्ट में, लेकिन सब्सटेंसेस अलग अलग हैं, यानी कंपाउंड अलग अलग हैं, लेकिन नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड में भी इक्वल होने चाहिए और राइट हैंड साइड में इक्वल होने चाहिए। ये टोटल हिट एंड ट्रायल है, हमें काउंट करना होता है और उसके बाद हमें उसे बैलेंस करना होता है। एक बार इसको हम समझेंगे, जो आपकी सबसे पहली एक्टिविटी थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड, उससे स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना, तो हमारे लिए क्वाइट इजी हो जाएगा लर्न करना। मैग्नीशियम हम सिंबॉलिक फॉर्म में ही लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें क्या काउंट करना है, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसमें देखेंगे कि मैग्नीशियम के कितने एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है। फिर हम राइट हैंड साइड देखेंगे, उसमें देखेंगे मैग्नीशियम के कितने एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है। इंडिविजुअल एटम हमें काउंट करने हैं, फिर उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे। कैसे, देखिए हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या बताती है, मैग्नीशियम का 1, करेक्ट, ऑक्सीजन के 2, यहाँ पे मैग्नीशियम का 1, ये है राइट हैंड साइड, और ऑक्सीजन का भी कितना है, 1। ये तो गड़बड़ हो गई। मैग्नीशियम चेक किया, ओके, दोनों तरफ ओके है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसके अंदर से हम 1 निकाल लेंगे, नो, गैस है, गैसेस O तो होती नहीं, O2 के फॉर्म में ही होती है, तो कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, आगे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, तो मैग्नीशियम कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। ये हमें खुद ही सोचना है कि क्या लगने पे क्या बैलेंस होगा। लेकिन अब गड़बड़ क्या हो गई, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई पर मैग्नीशियम यहाँ 2 और यहाँ 1। अगर मैं मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगा दूं, तब तो मैग्नीशियम भी अब कितना हो गया, नया वाला 2, तो हो गया बैलेंस। 2 मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में, 2 राइट में, 2 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में, 2 ही ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में। बस हमें यही देखना है। हमें पहले मेन इक्वेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स गिने, फार्मूला करेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप फार्मूला भी गलत लिख दो, तब गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन का फार्मूला O2 की बजाय O लिख दो, मॉलिक्यूल नहीं लिख के एटम लिख दो, तब तो गड़बड़ है ही, क्योंकि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फिर MgO, हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो एटम नहीं, वो मॉलिक्यूल है O2, ये भी हमें ध्यान देना होगा। ये तो थी हमारी पहली एक्टिविटी और उसकी इक्वेशन। हम अपनी एक्टिविटी की इक्वेशन से ही समझेंगे। फिर जो तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल लेके चले हुए हैं आयरन का, वो भी हम लेके चलेंगे। हमारी दूसरी एक्टिविटी क्या थी, लेड नाइट्रेट विथ कंबाइन विद द पोटाशियम आयोडाइड, राइट। हम लेड नाइट्राइट लिखते हैं, लेड NO3 होल ट्वाइस, हमारे पास 3 एटम यहां हो गए, प्लस पोटाशियम आयोडाइड, इट कन्वर्टेड इनटू द लेड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट। यही थी हमारी इक्वेशन, यही थी हमारी एक्टिविटी। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एटम लिखते चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड PB 1,
नाइट्रोजन, 2 अंदर 1, टोटल कितने हो गए 2। इसको ऐसे ही लेते हैं, जो ये ब्रैकेट में लिया है और बाहर 2 लिखा है, यानी नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन के आगे यहाँ 3 लिखा है और ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, तो ये हो गया 3 इंटू में 2 इज इक्वल टू 6। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई 6। फिर से बताती हूँ, NO3, O कितने हैं 3, लेकिन दोनों को ब्रैकेट में लिया गया और बाहर कितना लिख दिया 2, तो ऑक्सीजन 2 यानी 2 का मल्टीपल है और O3 यानी कि 2। ये 2 यहां क्यों नहीं लिखा? अगर यहां 2 लिख देते तो लेड के भी मॉलिक्यूल कितने हो जाते 2, लेकिन लेड नाइट्रेट के अंदर लेड का एटम एक ही होता है, नाइट्रोजन का 2, ऑक्सीजन के 6। ठीक है, पोटाश का 1 और आयोडीन का भी 1। राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड, लेड 1, आयोडीन के 2, पोटाश का 1, ऑक्सीजन के 3 एंड नाइट्रोजन का 1। देखो कितना अलग है। लेड तो चलो सेम हो गया, थोड़ा सा टिक लगा देते हैं आगे, लेड और लेड। नाइट्रोजन 2, यहाँ नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 6, यहाँ ऑक्सीजन 3, पोटाश 1, पोटाश वहाँ भी 1, तो पोटाश पे हम टिक मारते हैं, बाकी सब अलग अलग है। तो अब हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। देखो पोटाश कितना है, यहाँ पे भी 1, वहाँ पे भी 1, ओके करेक्ट। NO3 2 है और यहाँ पे 1। अगर मैं हिट एंड ट्रायल है, टोटल मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ 2 लगा दूं, पहले 1 लगाते हैं, 2 नहीं 1 लगाते, 1 तो था ही। मैं यही समझाना चाह रही थी कि देखो 2 ही क्यों लगाया, मैंने 1 क्यों नहीं लगाया। 1 लगा दिया, 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू में 1 1 ही रहेगा, इसलिए हमने 1 नहीं लगाया, हमने क्या लगाया 2। अब 2 लगाते ही NB 2 हो गए और ऑक्सीजन 3 इंटू में 2 6। हम नया वाला यहां लिखते हैं, नया ऐसे करके 6 हो गई ऑक्सीजन, करेक्ट। लेकिन सोडियम कितने हो गए, सॉरी सोडियम कह रही हूं, पोटाशियम, सॉरी सोडियम नहीं पोटाशियम 2 हो गए, लेकिन इस साइड पोटाशियम कितना है 1। ठीक है, और नाइट्रोजन 2 हो गए, हम यहां पे नया वाला 2 लिख देते हैं। तो देखो एक बार, नाइट्रोजन बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, लेड बैलेंस था, लेकिन ये क्या हुआ, आयोडीन अभी बैलेंस नहीं हुआ और जो चीज पहले बैलेंस थी वो गड़बड़ हो गई, अब ये बैलेंस नहीं रहा। तो अगर मैं यहां पे भी 2 लगा दूं, हिट एंड ट्रायल है, 2 लगाना पड़ सकता है, 3 भी लगाना पड़ सकता है, 4 भी, हमें एक एक करके देखना है और प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा, एकदम झट से पता चल जाएगा कि हमें क्या लगाना है। 2 लगाया, 2 लगाते ही नया, ये कितने हो गए 2 और आयोडीन कितने हो गए 2। तो एक बार चेक कर लिया जाए, लेड 1 ओके, आयोडीन 2 ओके, पोटाश 2 ओके, ऑक्सीजन 6 इधर लेफ्ट हैंड साइड में, 6 ही राइट में ओके, नाइट्रोजन भी 2 और उधर भी नाइट्रोजन 2। तो इक्वेशन क्या हो गई हमारी बैलेंस। तो हमें शुरू में तो ऐसे ही लिखना है, पहले नोटबुक में जब प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप डिफ्रेंशिएट ऐसे अलग अलग लिख लें, ताकि आपके लिए इजी हो जाए इस चीज को बैलेंस करना, इक्वेशन को बैलेंस करना। अब हम आपकी जो एक्टिविटी 3rd थी वो इक्वेशन लेते हैं, वो बहुत आसान लगेगी अब आपको, क्योंकि 2 आप समझ गए हैं, तो तीसरे में आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली। फिर आपकी बुक में जो आपको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इक्वेशन जो बता रखी है, फिर हम उसको लेके चलेंगे। अभी वही ले रहे हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिंक प्लस H2SO4 converted into the zinc sulfate plus H2। ठीक है, जिंक लेफ्ट हैंड साइड लगाते हैं, जिंक 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1
ऑक्सीजन 4। राइट हैंड साइड में जिंक 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। ये तो बैलेंस्ड। चेक करते हैं। जिंक जिंक, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन भी, दोनों साइड बराबर है। तो जरूरी नहीं है कि हर ही इक्वेशन आपको अनबैलेंस्ड मिलेगी। जब कोई इक्वेशन हो रही है तो देयर मे बी चांसेस सम इक्वेशंस आर बैलेंस्ड, राइट। हमें ये भी तो समझना है कि कैसे बैलेंस की जाती है और कैसे चेक करें कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। अब जो तुम्हारी बुक में जो दे रखी है आयरन, अगर आप पेज पलटेंगे आपकी पेज नंबर 4 पे, स्टार्ट ही इसी का एग्जाम्पल लेके किया हुआ है। इक्वेशन को बैलेंस जो है वो कैसे करते हैं, वो है आयरन की इक्वेशन को लेके आयरन प्लस वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द फेरिक ऑक्साइड प्लस में H2 गैस। मैं अगर स्टेट लिख दूं तो गैस कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेरिक ऑक्साइड इज द solid, iron is the solid and this one is the gas। H2O गैसियस फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में। ये रिएक्शन भी आगे आएगी कोरिजन में। आयरन हम एक बार काउंट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। आयरन 1, राइट हैंड साइड में आयरन 3, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन इधर भी 2, ऑक्सीजन इस साइड 1 और ऑक्सीजन इस साइड 4। अब इसको बैलेंस करना है। थोड़ा सा सोचिए कि मुझे 2 कहाँ लगाना है, मुझे 3 कहाँ लगाना है, मुझे 4 कहाँ लगाना है। देन यू रियलाइज कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, यहां पे 2 लगा दो, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? सॉरी, पहले वाले में लिखे रहने दूंगी, उसके आगे नया लिखूंगी। हाइड्रोजन हो गए 4, 2 इंटू में 2। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2। ये तो यहां बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 4 हो गई, हाइड्रोजन 2 हो गई। लेकिन आयरन यहां पे 3 है और आयरन यहाँ पे कितने हैं? 1। अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं आयरन के आगे, सिंपल, तो आयरन कितने हो गए नए? 3। तो क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई? आयरन 3, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 4। ये तो बैलेंस नहीं हुई, अभी भी गड़बड़ है। हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, यहाँ तो 2 ही रह गए, तो उसको कैसे बढ़ाएं? लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन इतना करने पे भी कितनी है? 2। तो पहले हम ऑक्सीजन को पकड़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 लगा दूं तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 4, बैलेंस हो गई। लेकिन हाइड्रोजन 4 2 जा 8 और यहां पे हाइड्रोजन कितनी है? 2। तो कैसे बैलेंस किया जाए? ऑक्सीजन तो हो गई, आयरन तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन तो अभी भी रह गया। अगर मैं यहां पे पहले 2 लगाते हैं, 2 2 जा 4 नहीं होता, यहाँ 8 4 नहीं बनती बात। 3 लगाते हैं, 3 2 जा 6 8 नहीं बनती बात। हम यहाँ अगर 4 लगाते हैं तो 4 2 जा, जो नए वाले हैं वो क्या है? 8। क्या अब बन गई बात? आयरन 3, यस, चेक। हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 4। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस। देखो 2 भी लगाना पड़ सकता है, 3 भी लगाना पड़ सकता है, 4 से भी मल्टीप्लाई,
ये इक्वेशन इसीलिए ली गई। देखो हमने यहाँ आयरन के आगे 3 लगाया, हमने पहले 2 लगा के बैलेंस करने की कोशिश करी, नहीं हुआ, फिर हमने 3 से देखा और हमने लास्ट में 4 से किया मल्टीप्लाई, तो वी फाउंड कि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। टोटल हिट एंड ट्रायल है, लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड के एटम और राइट हैंड साइड के एटम दोनों को बराबर रखना होगा, तब हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी। तो इस तरह आपकी बुक में बहुत सारी इक्वेशंस जो है वो दे रखी हैं बैलेंस करने के लिए। एक और है तुम्हारी किताब में जो एक्सरसाइज में दे रखी है, हाइड्रोजन प्लस Cl2 converted into the HCl. हाइड्रोजन रिएक्ट विद द क्लोरीन, उन्होंने हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है, हमने उसको सिंबॉलिक फॉर्म में यानी कि इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कितने हाइड्रोजन हैं, 2, क्लोरीन कितने हैं, 2, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और क्लोरीन कितने हैं, 2, सॉरी 1, 2 नहीं 1, तो ये तो अनबैलेंस्ड है। तो बहुत इजी है, जबरदस्त, हमें 1 मिनट में समझ में आ रहा है। 2 यहाँ लगा देंगे तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 ही क्लोरीन होगी और हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे हिट एंड ट्रायल या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की, यू आर एबल टू बैलेंस द ऑल द इक्वेशन। हम आपकी किताब का ही दूसरा एग्जाम्पल, एक्सरसाइज में जो दूसरा दे रखा है हम उसको सॉल्व करते हैं। हम आपकी किताब की सेकेंड इक्वेशन जो एक्सरसाइज में दी हुई है उसको बैलेंस करते हैं। वहाँ लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड, सिंबॉलिक हम इसे BaCl2 लिखेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट। जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो कन्वर्ट होते हैं बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर, राइट, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब हम इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एटम्स को सेपरेट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बेरियम 1, राइट हैंड साइड में भी बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3, देखो कितना फर्क है, 2 और 3 1 का, एल्यूमिनियम 2, इस साइड एल्यूमिनियम 1, हमें ये सिंबल सबके याद करने हैं। सल्फर 3, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 3 है और ये 1 है, 1 इंटू में 3, 3, इधर सल्फर 1, ऑक्सीजन अंदर 4 है, बाहर 3 है, 4 इंटू में 3 12, यानी 4 दिए 12, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 4। अब हमें इसे बैलेंस करना है। हम सबसे पहले बेरियम देखते हैं, बेरियम 1 1, ओके, ठीक है, चेक, यहाँ पे ओके है। फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, ये मैंने 2 लगा दिया, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2, लेकिन क्लोरीन कितने हो गए, 2 इंटू में 3 6, क्लोरीन हो गए 6, लेकिन इस साइड क्लोरीन कितने हैं, 2, तो इसको 6 करने के लिए मुझे ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाते ही क्लोरीन तो क्या हो गए, नया लिख दिया हमने 6, लेकिन बेरियम कितने हो गए, 3, राइट। और अगर मैं यहाँ पे देखो बेरियम कितना है, 1, तो मैं अगर इसके आगे भी 3 लगा दूं तो बेरियम कितने हो गए यहाँ पे, 3, लेकिन सल्फर देखो कितने हो गए, 3, और ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4 इंटू में 3 इज इक्वल टू 12। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये बैलेंस हो चुकी है। अब हम सल्फर देखते हैं, 3 इधर 3 इधर, ऑक्सीजन 12 इधर और 12 ही उधर, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बैलेंस कर दिया। एटम, नंबर ऑफ एटम जितने इसमें हैं, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के अंदर भी उतने ही हैं, इक्वल। अब आपकी एक्सरसाइज की थर्ड, जो उस क्वेश्चन के अंदर एक और दी हुई इक्वेशन, उसको देखते हैं। इक्वेशन है सोडियम प्लस वाटर, सॉलिड है सोडियम, लिक्विड है
converted into the sodium hydroxide plus H2 गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपैरिजन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम एक, राइट हैंड साइड में सोडियम एक। वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन 2, इस साइड भी हाइड्रोजन 2 नहीं, एक ये रही 2 ये रहे, टोटल कितने होंगे हाइड्रोजन के एटम 3। ऑक्सीजन कितनी है 1, इस साइड भी ऑक्सीजन कितनी है 1। तो अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो हम सबसे पहले ये 2 है और ये 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है। गड़बड़ कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन में। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन में यहाँ पे 2 लगा दूँ तो हाइड्रोजन कितनी हो गई? हाइड्रोजन हो गई यहाँ पे 4, लेकिन वहाँ पे कितनी है 3। तो 1 तो हम लगा ही नहीं सकते, हमें 2 ही लगाना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन 2 और 2, हाइड्रोजन तो टोटल फिर इस साइड होगी 4, लेकिन इस साइड भी 4, ये तो हो गई बैलेंस। लेकिन सोडियम इस साइड कितने हो गए? नए में 2, और ऑक्सीजन भी कितनी हो गई 2। यहाँ पे भी 2 लगाते ही ऑक्सीजन भी कितनी हो गई थी 2, लेकिन सोडियम कितना रह गया 1। तो अगर मैं सोडियम के आगे 2 लगा दूं तो सोडियम भी कितने हो गए 2। तो दिस इक्वेशन इज आल्सो बैलेंस, राइट। तो ये था इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, और आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं आगे, तो आप उन्हें बैलेंस कीजिए। अगर आपको उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन करके दूंगी। थैंक यू।